और ब्रेक के बाद बात पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 68 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये हस्तियां समाज के वे नायक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और निष्ठा से राष्ट्र के सामने नए आदर्श गढ़े हैं। समाज के अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों से आने वाले इन नायकों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राप्त किया पद्म पुरस्कारों का सम्मान। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन एक बार पुनः देश की विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों का साक्षी बना। देश और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग जब अपनी असाधारण और विशिष्ट सेवा के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में एक नई लकीर खींचते हैं, तो इससे न सिर्फ देश का मान और गौरव बढ़ता है, बल्कि भावी पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए प्रेरित होती है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पद्म पुरस्कार देश के सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी नागरिक और 13 मरणोपरांत हस्तियां भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों के पहले चरण में 28 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था। दूसरे चरण में मंगलवार को राष्ट्रपति ने एक युगल समेत 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 3 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को लोक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित, साध्वी रितंभरा शामिल हैं, जबकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देब्रॉय को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए मांडा कृष्णा माडिका, डॉक्टर नीरजा भाटला, संत राम देसवाल और सैयद ऐनुल हसन समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कारों का दायरा समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। साल 2016 में पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। अब सामान्य नागरिक भी नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी नामांकित कर रहे हैं। समाज के हाशिए पर रहकर अपने कार्यों से व्यापक बदलाव लाने वाले गुमनाम लोगों को अब पद्म पुरस्कारों से मिल रही है पहचान, जो दिखाता है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 1 दशक से समाज के हर क्षेत्र में अनगिनत जमीनी स्तर के नायकों को पीपल्स पद्म से सम्मानित किया गया है, जो इन पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा और समाज सेवा को राष्ट्रीय मंच प्रदान कर अनगिनत देशवासियों को प्रेरित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।